हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। बेटा हम जो 6th क्लास का आईआईटी फाउंडेशन बुक का चैप्टर पढ़ रहे थे पियर्सन में, बायोलॉजी का प्लांट्स नेचर्स वंडरफुल फूड फैक्ट्री, उसके अंदर रूट सिस्टम है वो हम स्टडी कर चुके थे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है सूट सिस्टम, उसको हम स्टडी करते हैं। सूट सिस्टम के अंदर जो पार्ट हैं जैसे कि स्टेम है अपने पास, लीव्स, ठीक है, फ्रूट, फ्लावर, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। हम सबसे पहले स्टेम को स्टडी करते हैं। बेटा स्टेम की अगर बात करें, हिंदी मीनिंग होता है इसका तना, और आपने आमतौर से देखा होगा एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पार्ट है प्लांट का, जो रूट से लेके और उसकी ब्रांचेस है, लीव्स है, एक तरीके से उनको कनेक्ट रखता है। ठीक है, और ये एक तरीके से फ्रूट, लीव्स, ब्रांचेस, उनके पार्ट का भी जो वेट है एक तरीके से बियर करता है, सहन करता है। ठीक है, आपको आमतौर से दिख जाएगा, आपको पता होगा नीचे का रूट पार्ट हो गया ग्राउंड में, और रूट जस्ट ग्राउंड से ऊपर क्या दिखाई देता है आपको, स्टेम पार्ट। ठीक है बेटा, ये कई फंक्शन करता है, ठीक है, कई तरह से काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। स्टेम से पहले हम स्टेम की खूबी है वो पता लग जाएगी हमें। ठीक है, सबसे पहले अलग अलग जो प्लांट्स के एक तरीके से टाइप है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्लांट्स है बेटा वो 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, हर्ब्स, सर्ब्स एंड थर्ड वन इज ट्री। सुन रखा होगा आपने, थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। हर्ब जो छोटे छोटे पौधे होंगे बिल्कुल, ठीक है, सब मीडियम साइज के, और ट्री आएंगे जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, पेड़ जिनको बोलते हैं वो। हर्ब की अगर मैं बात करूं तो साइज इनका क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, इनका मीडियम साइज होता है, और इनका लार्ज साइज होता है। ठीक है, ये अप्रोक्स 5 फीट के करीब, 5 to 6 फीट के करीब इनकी मैक्सिमम लेंथ है वो जाती है, या यूँ कहे 4 to 6 फीट के करीब मैक्सिमम लेंथ इनकी जा सकती है, इससे छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, इनकी लेंथ की बात करें अगर हम, तो इनकी लेंथ अप्रोक्स 5 to 10 फीट के करीब जाती है। और इनका तो कहना ही क्या है, ट्री आपने देखे होंगे, जैसे कि एग्जांपल नीम ट्री है, पीपल है, ठीक है, इस टाइप से बैंगन ट्री है, बरगद का पेड़ है। ठीक है, ये बहुत अच्छी हाइट तक जाते हैं। ठीक है, तो इनको मान ले हम 15 फीट और उससे अबव। ठीक है, इसके जैसे कि एग्जांपल की बात करूं मैं आपको, आपके पास देखा होगा जो मोस्टली जो फर्न होती हैं, ग्रासेज होती हैं, घास होती हैं, या छोटे पौधे जो अपने घर में होते हैं, जो गमलों में रखते हैं, जैसे तुलसी है, ठीक है, इस टाइप से, वो किसके अंदर आएंगे, हर्ब के अंदर। सर्ब के अंदर आते हैं जैसे कि रोज का प्लांट हो गया अपने पास, ठीक है, और जो लेमन ट्री है वो हो गया, वो किसके अंदर आएंगे, सब के अंदर। और ट्री के अंदर नीम, पीपल, इस टाइप के जो पेड़ है अपने पास, बबूल है, वो किसके अंदर आते हैं बेटा, ट्री की कैटेगरी में आते हैं। हर्ब के अंदर आपने देखा होगा कि इनका जो स्टेम होता है वो क्या होता है बेटा, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट के साथ साथ ग्रीन स्टेम होता है। और इनका सब का क्या होता है, ब्राउन कलर का स्टेम होता है, और वो वुडी बोल सकते हैं उसको, या यूं कहें हार्ड स्टेम होता है, लकड़ी की मात्रा उसमें अच्छी होती है। और ट्री के साथ भी यही है, इसके कलर की बात करें स्टेम तो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, और वुडी स्टेम होता है। और बाहर से तो आपने देखे होंगे बार्क होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, जैसे कि आपने नीम का या शीशम का पौधा देखा होगा, जो स्टेम है, ठीक है, और उसके बाहर ऐसे बाक्स होते हैं जो एक तरीके से स्टेम के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है, और उसको एक तरीके से डेड सेल्स है मान लो जो बाहर बाक्स हैं, ठीक है, वो ब्राउन कलर के हमें एक तरीके से वहाँ पर दिखाई देते हैं, ब्राउनिश कलर के। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है वो भी मैंने बता दिए हैं, ये छोटे रहेंगे, ये मीडियम साइज के रहेंगे, ट्री है वो अच्छे साइज के होते हैं, लेंदी होते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे डिस्कस करते हैं हम जो स्टेम है उसके फंक्शन, बेसिक फंक्शन की बात करते हैं, बेसिक फंक्शन ऑफ स्टेम, फिर आगे स्पेशल फंक्शन की बात करेंगे। बेसिक फंक्शन ऑफ स्टेम, सबसे पहले बेसिक फंक्शन की बात करें, बेसिक फंक्शन में क्या आता है बेटा, ये क्या करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है, ट्रांसपोर्ट
मिनरल एंड वाटर, यानी यू कहें ट्रांसफर मिनरल एंड वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स। कहां से कहां तक पहुंचाता है पानी को, वाटर एंड मिनरल्स को बेटा रूट पार्ट से और लीव पार्ट में लेके जाने का काम करता है। दूसरा अगर बात करें तो लीव्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर होगा वो कहां लेके आएगा बेटा, ये रूट पार्ट तक भी लेके आता है, क्योंकि रूट्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और बात करें सपोर्ट करता है प्लांट को स्टैंड होने के लिए। लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, इनका वेट भी वो सहन करता है, बियर करता है एक तरीके से, बियरिंग द वेट ऑफ फ्रूट, फ्लावर, लीव्स। ठीक है, ये उसके एक तरीके से बेसिक फंक्शन हो गए। ठीक है, कुछ स्पेशल फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स के अंदर जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी करता है। ठीक है, जैसे कि जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं, जो एक तरीके से रेगिस्तान में पाए जाते हैं, कम पानी के अंदर होते हैं, जैसे कि कैक्टस आपने सुना हुआ होगा काफी बार। ठीक है, वहां पर फोटोसिंथेसिस कैक्टस के अंदर कौन करता है, स्टेम पार्ट करता है। ठीक है, अब इनके स्पेशल फंक्शन भी हम जानेंगे। स्ट्रक्चर बेस्ड जानते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्टेम पार्ट होता है उसके अंदर आपने ऐसा देखा होगा नोड पार्ट भी निकला होता है, जहां से न्यू ब्रांचेज हैं या लीव्स हैं वो निकलती हैं। ऐसे इस टाइप से आपने सुगर केन के अंदर देखा होगा आसानी से, जहां से बड निकलती है, नोड पार्ट। ठीक है, और जहां पर दो नोड के बीच में जो पार्ट बचता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनोड पार्ट, इंटरनोड पार्ट। ठीक है, और एपिकल बड होती है जब स्टेम है वो स्टार्ट करता है ग्रो करना, नीचे से आता है एपिकल बड, तो जो एक तरीके से ग्रो करेगी स्टार्टिंग की जो बड निकलती है, बड वो होती है जहां से फिर आगे पत्ते आएंगे और वो टहनी के रूप में एक तरीके से ब्रांच के रूप में आगे निकल जाता है, पास हो जाता है, बन जाता है ये होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एपिकल बड होती है। ठीक, ये पार्ट है उसके। ऑक्सिलरी बड होती है जहां से पूरी जो ब्रांच है वो आगे ओरिजिनेट करेगी। ठीक है, ये वन बाय वन हम जानते हैं। अब कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जिनको मैं बता देता हूं। कुछ स्टेम है बेटा वो अंडरग्राउंड होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, कुछ रहते हैं सब एरियल, सब एरियल स्टेम, और कुछ होते हैं बेटा एरियल स्टेम। इनके बारे में हम जानेंगे अभी। वैसे बेसिक जान लेते हैं एक बार इनके बारे में। अंडरग्राउंड स्टेम वो होता है जो ग्राउंड के नीचे की तरफ रहेगा। वैसे तो मेन क्या रहता है ग्राउंड के नीचे, रूट पार्ट होता है, या यूं कहे रूट सिस्टम होता है। ठीक है, रूट सिस्टम स्टेम है वो ग्राउंड से ऊपर रहता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं केस के अंदर, प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड भी होता है। दूसरा बात करें अगर सब एरियल स्टेम, कुछ स्टेम आपको ऐसे मिलेंगे, एग्जाम्पल भी देंगे हम आपको। कुछ स्टेम ऐसे मिलेंगे आपको जो कुछ ग्राउंड के अंदर भी होंगे और कुछ एरियल पार्ट में भी होंगे, हवा में भी होंगे। वो कौन से आएंगे, सब एरियल स्टेम। एंड थर्ड वन इज एरियल स्टेम। एरियल स्टेम वो होगा जो ग्राउंड के टच में एक तरीके से नहीं रहेगा, सब वो ऊपर की ओर एक तरीके से ग्रो करता है, वो हेल्प करेगा। वन बाय वन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे उनके टॉपिक में जाते हैं वहां आपको पता लगता जाएगा, एग्जाम्पल भी वहां पर आपको दिए जाएंगे। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम को। अंडरग्राउंड स्टेम है उसकी भी एक तरीके से टाइप दे रखी हैं। अंडरग्राउंड स्टेम है बेटा, उसको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है ट्यूबर।
दूसरी है राइजोम, तीसरा है बेटा बल्ब, और चौथा है कोर्म। ये अंडरग्राउंड स्टेम की एक तरीके से यूं मान लो सब टाइप, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्यूबर की, अंडरग्राउंड स्टेम है तो यहाँ पर ये स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ है। स्टेम का स्पेशल फंक्शन है कि वो कहाँ पर रहेगा, ग्राउंड से नीचे रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ट्यूबर का एग्जांपल आप देखो तो पोटैटो है, पोटैटो है वो उसका एडिबल पार्ट क्या है, स्टेम, ठीक है। और वो कहाँ मिलता है, अंडर द ग्राउंड, ठीक है। एक तरीके से स्फेरिकल टाइप वो स्ट्रक्चर बनाता है, और जो ग्रो कर जाता है नीचे उसका एडिबल पार्ट वो एक्चुअल में क्या होता है, स्टेम होता है, ठीक है। आपने पोटैटो के केस में देखा होगा, पोटैटो के केस में देखा भी होगा, ये पार्ट उसका जो ट्यूबर पार्ट है, और कुछ ऐसे आई भी बोलते हैं इनको जिनसे बर्ड निकलती है, न्यू बर्ड निकल सकती है यहाँ से, और ये बचा हुआ पार्ट क्या है, ये ट्यूबर है, ठीक है। दूसरा बात करें राइजोम का, राइजोम में क्या होता है, इसका एग्जांपल दूं, जैसे कि आपको जिंजर है, ठीक है। उसमें अदरक में आपने देखा होगा उसका जो एडिबल पार्ट मिलता है हमें, वो कौन सा होता है बेटा, उसका एडिबल पार्ट स्टेम पार्ट होता है। वो वहां पर एक तरीके से फैल जाता है, नीचे की ओर होती है जिंजर अदरक, आपने देखा होगा आसपास में या सुना होगा, ठीक है। तो वहां से वो हॉरिजेंटली फैल जाती हैं वहां से, और एक तरीके से डेफिनेट शेप उसकी नहीं होती है, जिगजैग टाइप शेप होती है, ठीक है। और वहां पर वो प्लांट है अपना एक तरीके से जो फूड है वो वहां पर उसके रूप में स्टोर करता है, स्टेम के रूप में स्टोर करता है, जैसे कि हम जिंजर के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद बात करूं मैं बल्ब पार्ट की, बल्ब का आपने एग्जांपल देखा होगा, जैसे कि ओनियन है, गार्लिक है। तो ओनियन में क्या होता है, इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, और नीचे यहाँ पर आपको रूट पार्ट भी देखने को मिलता है, हल्की हल्की छोटी छोटी, अब देखोगे आप तो क्या भी होती है, यहाँ पर रूट्स भी होती हैं। ये ऊपर का पार्ट क्या माना गया है, लीव, और इसको क्या बोला गया है बेटा, स्टेम। किसी किसी बुक के अंदर या कहीं पर आपको पढ़ने को मिलेगा एडिबल पार्ट जो ओनियन का है वो लीव्स है, क्या मिलेगा पढ़ने को, लीव्स। लेकिन इसको यहाँ पर स्टेम पार्ट के अंदर भी कंसिडर किया गया है। इस बात को समझो, इसको क्या बोला गया, इस पार्ट को जो बल्ब पार्ट है एक तरीके से स्टेम, लेकिन ये एक्चुअल में फॉर्म हुआ है किन की वजह से, किन से बना है ये। एक्चुअल में अगर आप ओनियन को ऐसे पील करके देखोगे, हटा के देखोगे उसके, तो वहां पर लेयर्स है एक तरीके से, लीव्स की, पत्तियों की लेयर है, ठीक है। इसलिए उसका एडिबल पार्ट क्या भी बोला गया है, लीव्स भी बोला गया है, ठीक है। और वैसे उसको जो बल्ब पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, वहां पर स्टेम बोलते हैं। लास्ट में कोर्म की बात करें, कोर्म के अंदर स्फेरिकल टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी फूड आइटम है वो स्टोर होता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि ग्लैडियोलस, ठीक है। इसको आप वैसे सर्च करके देख सकते हो पिक्चर उसकी, ठीक है। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है, उनके एक तरीके से ये सब टाइप हैं। कुछ अंडरग्राउंड स्टेम है ट्यूबर के रूप में फूड को स्टोर करते हैं, कुछ राइजोम, कुछ बल्ब टाइप में, कुछ कोम टाइप में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये अंडरग्राउंड स्टेम की हमने बात कर ली है, बाकी डिटेल स्टडी आप बुक से भी देख सकते हो। अब बात करते हैं सब एरियल स्टेम की। सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम में आपने देखा होगा कुछ पार्ट स्टेम का वो नीचे मिलेगा, ठीक है, अंडर द ग्राउंड, और कुछ रहेगा हवा में, ठीक है, ऊपर की तरफ, मतलब नीचे भी ग्राउंड में मिलेगा और ऊपर भी मिलेगा। इसकी जैसे एग्जांपल है अपने पास रनर, दूसरा है एक तरीके से स्टोलन, और तीसरा है अपने पास इसका ऑफसेट। सब एरियल स्टेम कहां भी रहेगा बेटा, नीचे भी मिलेगा आपको, कुछ पार्ट उसका ग्राउंड के नीचे और कुछ पार्ट ऊपर, इसलिए उसको क्या बोला गया है, सब एरियल, ठीक है। पूरी तरीके से वो ग्राउंड में होता तो उसको अंडरग्राउंड स्टेम भी बोल सकते थे हम। यहां पर अब कुछ
क्रीपर्स होती हैं, जो बेल होती है वो रनर के रूप में रहेगी, या जैसे कि ग्रास होती है, घास, दूब घास जिसको बोलते हैं, वो रनर के रूप में रहेगी। ठीक है, उनमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर वो घास उगी है, ठीक है, तो यहीं से इसका स्टेम पार्ट है वो आएगा और यहाँ पर प्लांट है वो ग्रो कर जाएगा, प्लांट के रूप में ग्रो कर जाएगा। ऐसे है, ऐसे कर करके ये पूरे ग्राउंड में एक तरीके से फैल जाती है। ठीक है, ये तीनों यूज समझ लो, इनमें काफी कॉमन चीजें हैं, स्टोलम में भी और ऑफसेट में भी। रनर का एग्जांपल दिया है मैंने आपको, दूब ग्रास। ठीक है, यहां पर जो स्टेम पार्ट है वो ऊपर की ओर बढ़ेगा और जस्ट कुछ ही डिस्टेंस के ऊपर, कम से कम डिस्टेंस के ऊपर ही वो ग्राउंड हो जाएगा और वहां पर एक तरीके से प्लांट के रूप में ग्रो कर जाएगा। दूब ग्रास के अंदर जो होता है वो वाला। ठीक है, दूसरा है जैसे कि अपने पास होता है मिंट, देखा होगा आपने पुदीना, इसमें भी सेम ऐसे ही प्रोसेस होगी, लेकिन मिंट में क्या होगा, ये जो पुदीने का जो प्लांट है, स्टेम पार्ट है, ये कुछ हाइट पर जाने के बाद बेंट होगा, उसकी लेयरिंग होगी कुछ हाइट पर जाने के बाद। इसमें तो जस्ट हो रही है नजदीक नजदीक, लेकिन इसमें भी होगी तो ये भी लेयरिंग एक तरीके से ग्राउंड के साथ टच में आएगा, लेकिन कुछ हाइट पर जाने के बाद, और यहाँ पर फिर से वो प्लांट है वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तीसरा है ऑफसेट। ऑफसेट बिल्कुल रनर की तरह ही काम करेगा। ठीक है, इसमें मेनली जो एक्वेटिक क्रीपर्स होती हैं, ठीक है, जो प्लांट के अंदर मिलेगी, जैसे कि है वाटर हायासिंथ, इसमें क्या होगा, जो एक तरीके से जो नोड पार्ट है वहां से बड है वो निकलती है, और ये आगे ग्रो कर जाती है। बीच का इंटरनोड पार्ट है इसका, ये क्या रहेगा, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग इंटरनोड पार्ट होता है, यहां से जो बड निकलेगी वो ग्रो कर जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे ये आगे है वो ग्रो कर जाती है। ठीक है, ये है सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में भी क्या है, स्टेम कैसे फैल रहा है बेटा, अपने आप को एक तरीके से मल्टीप्लाई करता जा रहा है, फैलता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। ठीक है, लगभग तीनों में एक सा ही सीक्वेंस है। ठीक है, मेनली ये एक्वेटिक जो प्लांट मिलेंगे, क्रीपर्स मिलेंगे एक तरीके से, ठीक है, उनके अंदर ये मिलता है ऑफसेट। अब तीसरी बात करते हैं बेटा हम, जो एरियल स्टेम रहेगा, सब एरियल की बजाय बात करेंगे अब एरियल स्टेम। एरियल स्टेम की जैसे कि बात की, एरियल स्टेम क्या रहेगा, ग्राउंड के टच में नहीं रहेगा, कुछ आधा ग्राउंड में आधा ऊपर, वो सब एरियल होगा। अब एरियल क्या रहेगा बेटा, पूरा ऊपर ही रहेगा। जैसे कि इसकी टाइप हो गई, थॉर्न्स हो गए, जो जैसे कांटे हो जाते हैं, वहां पर वो स्टेम के पार्ट में ही, स्टेम के अंदर ही कांटे से हो जाते हैं कुछ। ठीक है, वो किसका टाइप है, एक तरीके से एरियल स्टेम का है, जैसे कि थॉर्न्स हो गए, उनकी भी बात करेंगे हम। कुछ टेंड्रिल्स होती हैं, और कुछ हो गई अपने पास ट्विनर्स, जिनको एक तरीके से क्लाइंबर्स भी बोल सकते हैं, और टेंड्रिल्स को जो स्पोर्ट के लिए मिलेंगे एक तरीके से। ट्विनर्स हो गई, और एक होता है फाइलोक्लेड्स, इनके बारे में जानते हैं। देखो बेटा, वन बाय वन। थॉर्न्स जो हुए कुछ प्लांट के अंदर स्टेम पार्ट में, अब एयर में तो है ही, तो एरियल स्टेम बोला गया उनको। उन एरियल स्टेम के अंदर कुछ एक तरीके से कांटे हो जाते हैं जो प्लांट की प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे कि बात करें रोज है, ठीक है, गुलाब का आपने पौधा देखा होगा, वहाँ पर उनके स्टेम में कुछ कांटे हो जाते हैं। लेमन में भी कुछ कांटे हो जाते हैं। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, थॉर्न्स का, जो एक तरीके से इनका एरियल स्टेम जो मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, दूसरा बात करें टेंड्रिल्स, आपने देखा होगा किन्हीं प्लांट के अंदर जो मेनली बेल होती हैं, क्रीपर्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर
ऐसे उसको क्लाइंब करने के लिए एक तरीके से, जैसे कि वो ऊपर जाती हैं, पेड़ के साथ जाती हैं, या रस्सी हम बांध देते हैं, या फिर कोई स्पॉट दे देते हैं, वहां पर हमने कोई लकड़ी है वो वहां पर लगा दी है, तो वहां पर जो बेल है उसके साइड में आपने छोटी छोटी ऐसे स्फेरिकल टाइप स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसे जो किसी भी प्लांट के एक तरीके से बार्क के साथ अटैच हो जाएगा, या वहां पर हमने कोई जैसे कि लकड़ी लगा दी है या रस्सी लगा दी है, उनके साथ लिपट जाती हैं और इस प्लांट को एक तरीके से सपोर्ट करेंगी ताकि ये गिरे ना वहां से। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्विनर्स। ट्विनर्स किसमें मदद करती हैं? ये भी लगभग सेम इनका ऐसे काम रहेगा, लेकिन वो क्लाइंबिंग में मदद करती हैं। ठीक है, ये भी इनका स्टेम पार्ट ही होता है, और वो जैसे कि ये तो सपोर्ट करेंगी इधर लग के, लेकिन वो क्या करेंगी, ऊपर से ही यहां से बढ़ती जाएंगी और ऊपर सपोर्ट करेंगी। ये तो साइड से सपोर्ट करेगा इसको, और ये ऊपर जाके एक तरीके से उसको क्लाइंब करने में, ऊपर जाने में मदद करती है। ठीक है, ये ट्विनर्स का एग्जांपल हो गया। फाइलोक्लेड्स जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं, मतलब कि जो जहां पर डेजर्ट के अंदर मेनली जो ग्रो करते हैं, उगते हैं, उनके अंदर जैसे कि मैं बात करूं फाइलोक्लेड्स के अंदर, तो वहां पर जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। बेटा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जैसे कि बात करूं मैं एग्जांपल कैक्टस। कैक्टस का आपने प्लांट देखा होगा, कुछ इस टाइप का होता है, तो वहां पर छोटे छोटे ऐसे कांटे भी होते हैं उसके अंदर। तो ये जो एक्चुअल में जो कांटे हैं, ये तो क्या है, उसका लीव पार्ट है, लीव्स होती है, ये तो पत्तियां होती है। और जो ये आपको ग्रीनिश कलर का दिखाई देता है, ये एक्चुअल में उसका क्या है, स्टेम पार्ट। और स्टेम पार्ट यहाँ पर क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। तो ये जो भी चीजें हमने पढ़ी है, ये एक तरीके से स्टेम के स्पेशल फंक्शन थे। क्या थे बेटा? ये स्पेशल फंक्शन। स्टेम है वो फूड के रूप में भी स्टोर हो रहा था, जैसे कि ट्यूबर के रूप में हो गया, ठीक है, बल्ब के रूप में, फूड के रूप में भी स्टोर हो रहा था, राइजोम जैसे कि जिंजर के रूप में, एक तरीके से जिंजर जैसे स्टोर होती है वहाँ पर फूड आइटम। ठीक है, कुछ प्लांट्स ने एक तरीके स्टेम ने मदद भी की थी प्लांट की, कि यहाँ पर फूड फाइलोक्लेड्स जो है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर दी। ट्विनर्स ने और टेंड्रिल्स ने प्लांट को सपोर्ट किया है ऊपर ताकि वो बढ़ सके। ठीक है, थॉर्न्स ने उसको प्रोटेक्ट किया है ताकि एक तरीके से एनिमल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो स्टेम के फंक्शन है, एक तरीके से स्पेशल फंक्शन है। ठीक है बेटा, स्टेम का पार्ट भी आपका कंप्लीट है। इससे आगे लीव्स का जो आएगा, फ्लावर का आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद।